अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 की तीव्रता से ये झटके महसूस किए गए। लगातार आए 4 झटके और लोगों में दहशत का माहौल है। रात 12:40 पर बताया जा रहा है कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 12:40 पर ये झटके महसूस किए गए। धरती जो है हिली और उसके बाद लोगों में काफी डर का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। लोग आधी रात घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 2.5 रही, जिसका केंद्र जिले के भटवाड़ी तहसील के सिरोर गांव का जंगल था। उत्तरकाशी जिले में रविवार रात करीब 12:40 पर भूकंप का पहला झटका महसूस हुआ। इसके बाद 5 से 10 मिनट के भीतर लगातार भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। लगातार आए भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी के लोग सहम उठे। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। जिला मुख्यालय में लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकले। कुछ लोग रामलीला मैदान में सुरक्षित स्थानों पर चले गए। ज्ञानसू और जोशियाड़ा में लोग डर के मारे बाहर सड़क किनारों पर चले गए। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों से कहीं से कोई जनहानि नहीं है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली की सियासत से आज फिर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब नीति के अंतिम ड्राफ्ट पर पूछताछ की जाएगी। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी मनीष सिसोदिया की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीबीआई फिर से पूछताछ करेगी मनीष सिसोदिया से। शराब नीति का जो अंतिम ड्राफ्ट था उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। कुछ फाइलें गायब हो गई, उसको लेकर सवाल जवाब कर सकती है सीबीआई मनीष सिसोदिया से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी। 2 दिनों के लिए सिसोदिया की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई फिर से पूछताछ करेगी। कल उनकी 5 दिन की रिमांड खत्म हो गई थी, उसके बाद 2 दिन की और रिमांड पे भेज दिया गया। सीबीआई का साफ तौर पर ऐसा कहना था कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहे हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया का यह कहना था कि वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और एक ही सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा है। तो आज मनीष सिसोदिया से सीबीआई सवाल जवाब करेगी। तो शराब नीति के अंतिम ड्राफ्ट पर सवाल पूछे जाएंगे। कुछ अगर ये जो फाइलें गायब हुई हैं उसको लेकर सीबीआई सवाल पूछ सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी कल मनीष सिसोदिया की। 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर उनको भेज दिया गया और 10 मार्च को बताया जा रहा है कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए और 2.5 की तीव्रता से ये झटके महसूस किए गए थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ, और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। आबकारी नीति घोटाले मामले का जो आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगा हुआ है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई रिमांड पर है। स्पेशल जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में यह फैसला आया। 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजे गए हैं सिसोदिया। 2 दिन की सीबीआई रिमांड जो है वो दे दी गई है। पहले 5 दिन की सीबीआई रिमांड थी, वो खत्म हो गई। तो यानी 2 दिन जो है वो सीबीआई रिमांड बढ़ गई है मनीष सिसोदिया की। पहले 5 दिन की रिमांड थी, वो खत्म हो गई थी। 10 मार्च को इसी कोर्ट में यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से तो ये तस्वीरें कल की हैं जब मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया को पेश किया गया तो वहां पर सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड और मांगी थी। कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन की रिमांड दी मनीष सिसोदिया से और आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। आखिरी ड्राफ्ट को लेकर पूछताछ की जाएगी। कुछ फाइलें गायब हो गई, उसको लेकर पूछताछ की जाएगी मनीष सिसोदिया से। और मनीष सिसोदिया की तरफ से यही कहा गया कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जज ने उनसे सवाल पूछा था मनीष सिसोदिया से कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, खाना तो टाइम पे मिल रहा है। लेकिन एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा है। इससे शारीरिक प्रताड़ना तो नहीं हो रही है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना हो रही है। तो 2 दिन की सीबीआई रिमांड में है मनीष सिसोदिया। पहले 5 दिन तक रहे, उसके बाद 2 दिन और सीबीआई की रिमांड बढ़ा दी गई है। सीबीआई 3 दिन की मांग कर रही थी। सोमवार तक सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सीबीआई सिसोदिया ने जज से खुद की शिकायत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुझे टॉर्चर कर रही है सीबीआई, ये कहा मनीष सिसोदिया ने। सीबीआई ने
3 दिन की रिमांड की मांग की थी। ये जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई 3 दिन की रिमांड और चाहती थी, सिर्फ 2 दिन की रिमांड दी। जज ने पूछा कि अब क्या बाकी रह गया है। जज ने सीबीआई से पूछा कि अब क्या बाकी रह गया, तमाम सवाल आपने पूछने हैं। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बार बार सीबीआई यही कह रही है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 26 फरवरी की जो बात है, वहां पे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे और सोमवार तक सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे सिसोदिया। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ मनीष सिसोदिया के साथ और कैसे अब वो 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर रहेंगे और आज उनसे सीबीआई जो है वो पूछताछ करेगी। चलिए बढ़ते आगे। आज से आम आदमी पार्टी का महाअभियान शुरू हो रहा है। दिल्ली में घर घर जाने का यह अभियान करेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी नेता सिसोदिया और जैन के खिलाफ दर्ज मामले बताएंगे। आप बताएंगे कैसे दर्ज किए गए हैं नेताओं पर झूठे मुकदमे। आप नेता और कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच जाएंगे, मोहल्ला सभा करके बताएंगे कि मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, आपको रोकने के लिए बीजेपी का यह षड्यंत्र है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी आज लोगों के घर जाने वाली है। डोर टू डोर कन्वेंसिंग जिसे कहते हैं वो करने वाली है। मोहल्ला सभा करके बताएंगे कि भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, आपको रोकने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मोहल्ला सभा करके लोगों के घर जाकर ये बताने वाले हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज महाअभियान चला रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाएंगे, वहां लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, बल्कि उनको एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करवाया गया है। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली के शिक्षकों को एलजी दफ्तर से मंजूरी मिल गई है। जी आखिरकार मंजूरी मिल ही गई। लगातार इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और एलजी के बीच जो था लगातार अवरोध चल रहा था, एक दूसरे का विरोध हो रहा था, लेकिन अब मंजूरी मिल गई है शिक्षकों को फिनलैंड जाने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के एलजी ने मंजूरी दे दी है। शिक्षकों की जो संख्या वो भी बढ़ा दी गई है। अब कुल 87 जो शिक्षक है वो फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। पहले सिर्फ 52 शिक्षक जाने वाले थे, तो पहले केवल 52 टीचर्स ने जाना था, अब 87 शिक्षक जो है वो जाएंगे। तो एलजी से मंजूरी मिल गई है, अब 87 शिक्षक जो है वो फिनलैंड जा सकेंगे। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है फाइनली एलजी की तरफ से। इस प्रस्ताव के मुताबिक अब शिक्षक फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने जा सकेंगे। तो प्रस्ताव के मुताबिक अब जो शिक्षक है वो फिनलैंड जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए जाने वाले शिक्षकों की संख्या पहले 52 थी, अब इसे बढ़ाकर 87 कर दिया गया है। हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे। तो फिनलैंड में इन शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी। इस मामले पर केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच काफी विवाद हो गया था, काफी विवाद चलता रहा था आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में। सरकार ने पहले एलजी को प्रस्ताव भेजा था, तो एलजी ने विकल्प तलाशने को कहा था। एलजी ने कहा था कि क्यों फिनलैंड भेजना चाह रहे हैं आप। इसके बाद 20 जनवरी को उपराज्यपाल को फिर से प्रस्ताव भेजा गया था और दिल्ली के सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको अब फिलहाल जो है फाइनली मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि अब फिनलैंड जा सकेंगे शिक्षक जो है, अब फिनलैंड जा सकेंगे, वहां पर ट्रेनिंग कर सकेंगे। तो ये काफी जो अवरोध चल रहा था उस पर अब एलजी ने अपनी मंजूरी दे दी है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की सियासत में आज आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है। आपकी एंट्री से राज्य की सियासत की जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत में आज आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है और इससे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज चुनावी शंखनाद करेंगे। आपकी एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार जो है वो छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां पर सीधी टक्कर अब तक होती आई है। जब से छत्तीसगढ़ बना है, कांग्रेस और बीजेपी यही दोनों बड़ी पार्टियां यहां आपस में सीधी टक्कर करती हुई नजर आई हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के आने से वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा? बड़ा सवाल यही है। तो आम आदमी पार्टी की एंट्री होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की एंट्री होने वाली है। अगली बड़ी खबर पंजाब से, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर को खाली कराया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर को खाली करा दिया गया है। पुलिस ने बॉर्डर पर धरना दे रहे सरपंचों को हटा दिया है वहां से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सरपंचों को हिरासत में ले लिया गया है। ई ट्रेडिंग का विरोध कर रहे थे ये सरपंच। तो ई ट्रेडिंग जो है उसका विरोध कर रहे थे ये सरपंच। ये आप तस्वीरें भी यहां पर देख सकते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जिसको पुलिस ने खाली करवा दिया है। यहां पर कई सरपंच जो थे वो धरना दे रहे थे, सरपंचों को कुछ हिरासत में भी ले लिया गया है।
विरोध करने पर कई सरपंचों को हिरासत में लिया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पे पुलिस उनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लगातार नारेबाजी की जा रही थी सरपंचों की तरफ से, धरने पर बैठ गए थे बॉर्डर पर, लेकिन पुलिस ने अब वहां से बॉर्डर को खाली करा लिया है क्योंकि आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। लगातार लोग शिकायत कर रहे थे। फाइनली पुलिस ने एक्शन लिया है और सरपंचों को वहां से हटा दिया गया। ये आप देख सकते हैं, बसों में उनको भर के दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने बातचीत भी की थी, लेकिन सरपंच जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां पे एक्शन लिया। बॉर्डर को अब खाली करा लिया गया। 23 का एक ऑर्डर है जिसमें कोर्ट ने यह किया है कि आज 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक प्रशासन को यह डायरेक्शन दी गई है कि ये जो चंडीगढ़ पंचकूला का जो रोड है ये आज 10 बजे तक खाली करवा देना चाहिए और हम इसको खाली करवाएंगे। माननीय हाई कोर्ट की पूरे आदेशों की पालना अभी हम करवाएंगे। अभी हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और ये हो जाएगा और पीसफुली इसको हम उठा देंगे। अभी इनके कुछ जो प्रधान हैं, कोई अध्यक्ष हैं, वो हम एक हमारे अधिकारी के साथ मिलने गए हैं। तो अभी ये जो बाकी के प्रोटेस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने हमें कहा है कि हमें 5-10 मिनट का टाइम दीजिए ताकि हम अपने प्रधान, जैसा प्रधान कहेंगे या सचिव इनके कहेंगे एसोसिएशन के, सरपंच एसोसिएशन के, वैसे ये कार्रवाई कर देंगे। अगली बड़ी खबर जेएनके से। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एनआईए का बड़ा प्रहार। जी हां, घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर एक्शन लिया है एनआईए ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एनआईए का प्रहार। आतंकवादियों पर एनआईए का बड़ा एक्शन। आतंकियों की संपत्ति को किया जा रहा है अब कुर्क। हिजबुल सरगना बशीर अहमद की संपत्ति जब्त कर ली गई है। हिजबुल का कमांडर रहा है आतंकी बशीर। लगातार पिछले 3 दिनों से की जा रही थी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। हिजबुल का कमांडर है बशीर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एनआईए का बड़ा प्रहार। पिछले 3 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एनआईए बड़ा प्रहार कर रही है। हिजबुल सरगना बशीर अहमद की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आतंकियों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू और कश्मीर से। हिजबुल सरगना बशीर अहमद की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से। उमेश पाल हत्याकांड में पीजीए की कार्रवाई सामने आई है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन का आज 5वां दिन है। लगातार पीडीए कार्रवाई कर रही है वहां पे। उमेश पाल हत्याकांड में पीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। 5वां दिन है आज बुलडोजर एक्शन का। अतीक के करीबियों पर कार्रवाई लगातार करी जा रही है। गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्ति पर चल सकता है बुलडोजर। गुलाम की अवैध संपत्ति पर भी चल सकता है बुलडोजर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो भी अतीक अहमद का करीबी है उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार पीडीए एक्शन में है। 5वें दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। पता लगाया जा रहा है अवैध संपत्ति के बारे में कि अवैध संपत्ति किस किस के नाम पर है और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार अतीक अहमद का क्योंकि उसमें नाम आया है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद के करीबियों पर जो भी अवैध संपत्ति है उनको जमींदोज किया जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई क्यों हो रही है। आप समझने की इसको कोशिश करिए। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाबा का बुलडोजर चल रहा है और योगी आदित्यनाथ फेमस हैं अपने बुलडोजर एक्शन के लिए। आरोपियों, उनके करीबियों और शरण देने वालों के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, किस तरीके से अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया। प्रदेश भर में अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चल रहा है। तो जो भी अवैध निर्माण है उन पे बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं। साथ ही साथ विधानसभा में भी उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। माफियाओं और फरार अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, कानपुर से लेकर प्रयागराज तक हर जगह बुलडोजर का जोर है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। उमेश हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा में अतीक के करीबियों के घर पर रेड डाली गई। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने बंद मकान की तलाशी ली। उमेश हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
नोएडा में अतीक के करीबियों के घर पर रेड डाली गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, उसके अलावा जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर भी रेड डाली जा रही है। अतीक अहमद के करीबियों के घर पर मकान का दरवाजा तोड़कर तलाशी ली गई। नोएडा पुलिस को सूचना देकर यह रेड मारी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार एक्शन मोड में है यूपी पुलिस भी, एसटीएफ की टीम भी। उमेश पाल हत्याकांड से रिलेटेड जो भी छानबीन है तो बहुत तेज गति से की जा रही है। अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है, बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। और यहां पे भी आप देख सकते हैं जो नोएडा में जो मकान था वहां पर उसका ताला तोड़कर तलाशी ली गई। तो अतीक अहमद के करीबियों के घर पर रेड डाली गई। नोएडा में अतीक के करीबियों के घर पर रेड डाली गई। तो लगातार हम देख रहे हैं ये वो जगह है ग्रेटर नोएडा का, आप ये एरिया देख सकते हैं, घर का नाम भी देख सकते हैं मन्नत। ये वो घर था जहां पर की रेड डाली गई और इसका ताला तोड़कर वहां पर तलाशी ली गई। अब क्यों हो रहा है, बुलडोजर कार्रवाई क्यों हो रही है, इसको जरा समझ लेते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद चल रहा है बाबा का बुलडोजर। जी हां, बड़ी खबर ये जो हम आपको बता रहे हैं लगातार कि आखिर बुलडोजर का एक्शन क्यों हो रहा है। आरोपियों, उनके करीबियों और शरण देने वालों के घर पर बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। जो भी अवैध निर्माण है उसको लेकर बुलडोजर का यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ फेमस है बुलडोजर एक्शन के लिए। प्रदेश भर में अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो भी अवैध संपत्ति है, जो भी अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर का एक्शन लिया जाता है। और प्रयागराज में लगातार बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। माफियाओं और फरार अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जो माफिया हैं जिन्होंने अवैध संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, संपत्तियों पर, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक हर जगह बुलडोजर का जोर नजर आ रहा है। जहां पर भी अवैध संपत्ति नजर आ रही है अतीक अहमद के करीबियों की, वहां पर बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है और उस संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है। राज्य में कहीं भी हिंसा के बाद बुलडोजर चलाने के आदेश हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जहां भी हिंसा होती है उसके बाद बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। जो अवैध निर्माण होता है उसको गिरा दिया जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बनी थी बुलडोजर बाबा की छवि और तब भी हमने देखा था कि ये जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, जहां पर भी योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करने जाते थे, एक बुलडोजर भी वहां पर खड़ा रहता था जो कि योगी आदित्यनाथ का प्रतीक था कि ये बुलडोजर बाबा हैं। तो योगी आदित्यनाथ को कह सकते हैं कि एक सिंबलिज्म हो गया है उनका बुलडोजर के लिए भी। चलिए बढ़ते आगे, एलएसी की बात करते हैं। एलएसी के पास भारतीय सेना ने निगरानी बढ़ा दी है। गलवान घाटी पर भारतीय जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गलवान घाटी के पास जवानों ने घोड़ों से गश्त की। पैंगोंग झील में जवानों ने क्रिकेट भी खेला। सेना ने एलएसी पर दिखाया उच्च मनोबल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलएसी पर एक्शन में दिखी भारतीय सेना। ये आप देख सकते हैं, गश्त लगाते हुए भारतीय सेना वहां पे नजर आई। गलवान घाटी के पास जवानों ने घोड़ों से गश्त की। पैंगोंग झील में जवानों ने क्रिकेट भी खेला। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एलएसी में एक्शन पर दिख रही है आर्मी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे। एलएसी पर पैनी नजर है, क्रिकेट खेलते हुए भी यहाँ पे जवान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, कर्नाटक में सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांग रही मुस्लिम छात्राओं को राहत मिली है। दरअसल हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लड़कियों का एक और शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने के कगार पर है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जहां हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है। शुरू में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि मामले को होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हिजाब मामले में सुनवाई के लिए बेंच बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। हिजाब मामले में सुनवाई के लिए बेंच बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और इसको अब सूचीबद्ध कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें बेंच बनाएगा और उसके बाद इसमें भी सुनवाई की जाएगी। 8 मार्च को देश भर में होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन होली की खुमारी शुरू हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की, जहां होली के गीतों पर लोग झूमते नजर आए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं होली के रंग में रंगे काशीवासी। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग होली का जश्न यहाँ पे मना रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गुलाल फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। वाराणसी में होली की जो खुमारी है वो चढ़ने लगी है। भारी संख्या में यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं
जो होली का त्यौहार मना रहे हैं। हालांकि होली का त्यौहार होली 8 तारीख को मनाई जाएगी पूरे देश भर में, लेकिन ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। तो होली की कुमारी आप देख सकते हैं। तो होली की कुमारी चढ़ने लगी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों को एक दूसरे पर गुलाल फेंक रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर होली उत्सव 100 डमरू के साथ शुरू हुआ। मसाने में चिताओं की भस्म में यहाँ पे होली खेली गई। महाशमशान मणिकर्णिका पर उमड़ा जनसैलाब। भस्म से साधु संतों ने भी जमकर होली खेली। भस्म की होली में जुटे लगभग 5 लाख श्रद्धालु। और 8 मार्च को देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन होली की कुमारी शुरू हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की, जहां होली के गीतों पर लोग झूमते नजर आए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मणिकर्णिका घाट की ये तस्वीरें हैं। जहां पे लोग जो हैं वो होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।